नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं भाई हुंडई वर्ना। आजकल हुंडई वर्ना काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि हुंडई की पहली ऐसी गाड़ी है ये जो 5 स्टार लेके आ गई है ग्लोबल एनकैप से। जी हाँ, जहाँ सेफ्टी के लिए हुंडई को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि भाई इनकी इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ भी सेफ़ नहीं है, वहाँ पे हुंडई ने करके दिखाया कमाल। और नई वर्ना के साथ हुंडई लेके आ गई है अब 5 सितारे अडल्ट में भी और 5 सितारे चाइल्ड में भी। हुंडई वर्ना को काफ़ी लोग इसीलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि आज के टाइम पे ना सेफ्टी का एक काफ़ी इशू बना हुआ है। इशू क्या मतलब, बढ़िया है भाई, लोग अवेयर हो रहे हैं सेफ्टी के लिए तो सेफ गाड़ियों की तरफ जाते थे। सेगमेंट में गाड़ियाँ सेफ आती है, जैसे होंडा सिटी 5 स्टार आती है, स्कोडा स्लाविया वर्टुस ये भी 5 स्टार आती है, तो इस वजह से उन गाड़ियों पे थोड़ा सा ज़्यादा रीच करते थे। लेकिन अब हुंडई भी लेके आ गया है भाई अपनी वर्ना को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि आपको वर्ना भाई कौन कौन से इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है, और अब इस टाइम पे जब ये 5 स्टार लेके आ गई है क्यों सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हो जाती है ये। इस सेगमेंट की वीडियो में कंप्लीट जो है वो बात करेंगे। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, इसकी 5 स्टार रेटिंग के साथ हुंडई ने अनाउंस कर दिया है कि उनकी हर एक गाड़ी, चाहे आप ग्रैंड i10 ले लो, चाहे आप i10 ट्यूसोन ले लो, आपको बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे और काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। वर्ना की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको सेफ्टी फीचर्स इसके बता देता हूं। तो जी आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं सभी वेरिएंट्स में, आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है सभी वेरिएंट में, आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिल जाता है, बाकी आपको ABS EBD वगैरह के सिस्टम जो है वो गाड़ी में मिलते ही हैं। साथ ही आपको TPMS भी सिर्फ और सिर्फ बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको हर एक वेरिएंट में मिल जाता है और ये आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, आप बेस वेरिएंट में भी TPMS को चूज कर सकते हो। तो जी ये काफ़ी बढ़िया बात है, हुंडई ने सेफ्टी के लिए काफ़ी बड़ा कदम जो है वो उठाया है। तो चलिए बात करते हैं अब गाड़ी में कौन कौन से इंजन ऑप्शन आते हैं और वेरिएंट का आते हैं। तो 4 वेरिएंट अपने पास यहाँ पे आते हैं, E, S, SX एंड SX ऑप्शनल। और अपने पास 2 इंजन ऑप्शन अब वर्ना में आते हैं। 1.5 लीटर का पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेट इंजन आप ले सकते हैं और आप ले सकते हैं 1.5 लीटर का ही टर्बो पेट्रोल, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन आपके लिए रहेगा। गियरबॉक्स की वहाँ बात करें तो 6 स्पीड का आप मैनुअल ट्रांसमिशन कंसीडर कर सकते हैं दोनों इंजन के साथ, और आप ले सकते हैं नॉर्मल पेट्रोल के साथ CVT और आप टर्बो पेट्रोल के साथ ले सकते हैं DCT। तो जी गियरबॉक्स ऑप्शन भी वर्ना में काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब बात आती है प्राइस की कि प्राइस क्या पड़ेगा। तो आपको 10,96,000 रुपये एक्स शोरूम से इसका बेस वेरिएंट पड़ जाएगा, और ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये आपको लगभग पड़ेगा 16,08,000 रुपये एक्स शोरूम का। आप SX वेरिएंट को मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी कंसीडर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लगभग 1,25,000 रुपये जो है वो कम देने पड़ेंगे एक्स शोरूम प्राइस पे। ऑन रोड प्राइस के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का नाम, हम आपको बता देंगे कि आपकी सिटी में कितने रुपए की वर्ना पड़ने वाली है। और अगर आप हरियाणा से या दिल्ली NCR में कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप आ सकते हैं DM हुंडई और आप अपनी हुंडई की कोई भी गाड़ी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी स्क्रीन पे, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो दिख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्ना आपको SX वेरिएंट क्यों कंसीडर करना चाहिए। तो अभी से शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी की आपको वर्ना के साथ देखने के लिए मिलेगी। अब हुंडई ने क्या कर दिया है कि आपके i20 में भी सेम ही की मिलती है। यहाँ पे आपको 4 बटन मिल जाते हैं, यानी कि लॉक अनलॉक का आपके पास बटन है, उसके बाद इंजन आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी गाड़ी का, और आप अपने बूट को कर सकते हैं यहाँ पे अनलॉक, और दोनों ही की आपको रिमोट की जो है वो मिलने वाली है। हुंडई वर्ना में जो सबसे एक बढ़िया चीज़ दी है हुंडई ने वो है ये कनेक्टिंग लाइट। देखिए मेरे को तो पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगती है, लेकिन लोग जो है वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं वर्ना को इसके लिए, लेकिन अब ये भाई फैशन हो चुका है, तो आपको धीरे धीरे जो है इस सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। काफ़ी कंपनियां अपनी गाड़ियों में जो है अब ये कनेक्टिंग लाइट्स दे रही है। उसके बाद सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपके आ जाते हैं SX वेरिएंट से। E और S में सिर्फ आपको नहीं मिलेंगे। जो लाइट सेटअप आप देख रहे हैं फुल LED लाइट्स जो है वो आपको मिलती है यहाँ पे। वर्ना में आपको ADAS जो है वो भी मिलता है, लेकिन वो आपको सिर्फ मिलेगा टॉप एंड्स में, यानी कि अगर आप 1.5 लीटर का IVT लेते हैं तो वहाँ पे आपको ADAS मिलता है। अगर आप SX टर्बो लेते हैं, SX ऑप्शनल टर्बो सॉरी, तो वहाँ पे आपको ADAS के फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। लेवल 2 के ADAS वर्ना में आते हैं, और काफ़ी सारे ADAS के रिलेटेड जो है वो फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो एक काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, गाड़ी जो है वो सेगमेंट में सबसे लंबी गाड़ी आपको मिलेगी, सबसे बड़ा व्हील बेस आपको सेगमेंट में मिलेगा, साथ ही जो अंदर स्पेस है वो भी आपको सेगमेंट लीडिंग स्पेस मिलेगा। वर्ना ने ना एक ये मान लो आप बेंचमार्क सेट कर दिए हैं, जो न्यू वर्ना है
हुंडई ने इसका प्लेटफॉर्म चेंज किया है, इसी वजह से इसकी सेफ्टी रेटिंग भी जो है वो अब आपके सामने आई गई है, 5 स्टार है। अंडर द हुड क्या मिलता है उसकी बात करेंगे लास्ट में, वो भी भाई आपको जो जर्मन कार है ना उनसे भी ज़्यादा पावरफुल मशीन जो है वो हुंडई ने दे रखी है। अब इसके बाद बात करें अलॉय व्हील्स की, तो आपको टर्बो वेरिएंट्स में कुछ ऐसे अलॉय मिलने वाले हैं ब्लैक कलर के, नॉर्मल वेरिएंट्स में आपको थोड़े से डिफरेंट टाइप के अलॉय मिलते हैं। टर्बो में जो आपके कैलिपर्स है वो भी रेड कलर के कर दिए गए हैं। ओवरऑल साइज़ की बात करें तो 205/55 R16 के अलॉय व्हील यहाँ पे होने वाले हैं। सामने आपको डिस्क मिलेंगे, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे, लेकिन आप टॉप एंड लेते हैं एसएक्स ऑप्शनल टर्बो तो वहाँ पे आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन जो है वो ऑफर किया जाता है। डीसीटी की यहाँ पे आप बैजिंग देख सकते हैं, टर्बो के साथ डीसीटी आएगा, उसके साथ नॉर्मल के साथ आपको सीवीटी मिलेगा। ओआरवीएम्स आपके कुछ ऐसे मिलते हैं एलईडी टर्न इंडिकेटर से, बाकी फोल्ड वगैरह के सारे फीचर्स जो है वो ओआरवीएम में ऑफर किए जाते हैं। डोर हैंडल्स बॉडी कलर ना होते हुए हल्के से एल्यूमिनियम फिनिश में यहाँ पे दिए गए हैं और रिक्वेस्ट सेंसर आपको डोर पे मिल जाता है। डोर हैंडल्स भी काफ़ी बढ़िया लगते हैं। कलर ऑप्शन की बात करें तो टोटल 7 कलर आपको मिलते हैं सिंगल टोन में, और 2 आपको ड्यूल टोन कलर ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। कलर भाई काफ़ी बढ़िया है, जो कलर की क्वालिटी है वो आप देख ही पा रहे होंगे, कैमरा शायद जस्टिफाई ना कर पा रहा हो, लेकिन कलर की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया हुंडई वर्ना में दी गई है। एक चीज़ जो मेरे को वर्ना में कम लगती है वो है भाई इसकी हाइट, गाड़ी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, ग्राउंड क्लियरेंस हल्का सा जो है वो पहले से कम हुआ है, और जो गाड़ी की ओवरऑल हाइट है वो भी कम हो गई है। तो ऐसे एक लंबी वाली फील जो है, एक लंबी सेडान वाली, वो फील आपको ज़रूर वर्ना यहाँ पे ऑफर करती है। अगर एग्जैक्ट फिगर में बात करें ना गाड़ी के डायमेंशंस की, तो आपको 4535 mm की, लगभग 4.5 मीटर से ज़्यादा की जो है वो लेंथ मिलती है गाड़ी की। और व्हील बेस जो आप देख रहे हैं, यानी कि उस टायर से लेके उस टायर तक जो स्पेस है वो आपको 2670 mm का मिलता है। 170 mm का आपको गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। मैंने आपको बताया सेगमेंट लीडिंग है ये चीज़ें हुंडई ने जो वर्ना में दी है। यहाँ पे आपको वही एल्यूमिनियम फिनिश में जो है वो साइड के मिल जाती है, क्रोम नहीं है ये, आप देखोगे ना तो क्रोम वाली जो है वो शाइनिंग यहाँ पे नहीं मिलती, ये ज़्यादा बढ़िया लगती है। शार्क फिन एंटेना है ऊपर आपको ग्लोसी ब्लैक कलर में मिलता है, और यहाँ पे आपकी आती है सनरूफ। सनरूफ आपको इस सेगमेंट में इतनी साइज़ की मिलती है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करता हो। क्रीज लाइन के साथ आजकल हुंडई काफ़ी ज़्यादा जो है वो खेल रही है, काफ़ी अच्छी क्रीज लाइन्स जो है वो दी गई है। जैसे आप देखोगे ना साइड से तो एकदम पीछे से थोड़ी सी वाइडर जो है वो लुक आती है वरना की इन्हीं क्रीज लाइन्स की वजह से। अब बात करते हैं भाई गाड़ी के पीछे की, तो पीछे भी आप देख सकते हो प्रॉपर आपको कनेक्टिंग टेल लैम्प का फीचर यहाँ पे ऑफर किया जाता है, और ये ऐसे एकदम ग्लास के अंदर ना वो 3D इफेक्ट देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो कुछ ऐसा लाइट सेटअप आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है। नीचे वाले बम्पर पे भी आपको ग्लोसी ब्लैक कलर का यूज मिलेगा, और ये आपके रिफ्लेक्टर्स वगैरह जो है वो हो जाते हैं। 4 पार्किंग सेंसर्स आते हैं, कैमरा आपको एसएक्स वेरिएंट से ऑफर किया जाता है, एंड 1.5 लीटर टर्बो आप लेते हैं तो उसकी ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इंडिकेटर्स जो है वही सिर्फ गाड़ी में हेलोजन है, बाकी सब चीज़ें आपको एलईडी बेस्ड यहाँ पे ऑफर की जाती है। अब आती है बात भाई बूट की, तो बूट स्पेस भी आपको सेगमेंट में सबसे अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है। सीट इसकी फोल्ड वगैरह नहीं होती, तो कुछ इतना बूट स्पेस आपको मिलता है। एग्जैक्ट फिगर जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। देन इसके बाद स्पेयर व्हील आपको नॉर्मल स्टील रिम मिलता है, और ये 15 इंच का होने वाला है, 185/65। इसके बेस वेरिएंट में टायर आते हैं, उसी टायर का आपको उसी साइज़ का आपको स्पेयर व्हील यहाँ पे ऑफर किया जाता है। ऊपर बूट में भी काफ़ी बढ़िया कवरिंग दी गई है, यानी कि कोई वायर वगैरह आपकी विजिबल नहीं है। देखिए फिट एंड फिनिश के मामले में हुंडई का कोई मुकाबला नहीं है, सेगमेंट में सबसे बढ़िया फिट एंड फिनिश हुंडई देता है, तो भाई वो चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलेगी। ये जो है पार्ट आप लेदर का देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है आपको प्लास्टिक मिलता है, नीचे भी आपको पूरा प्लास्टिक मिलता है। अगर आप नॉर्मल 1.5 पेट्रोल लेते हैं तो उसका इंटीरियर थोड़ा सा आपको बेज की तरफ मिलता है, यानी कि ड्यूल टोन मिलता है, लेकिन टर्बो में आपको प्रॉपर ब्लैक कलर के जो है वो चीज़ें मिलती है, तो थोड़ा सा स्पोर्टियर जो है वो फील यहाँ पे हो जाता है। पावर विंडोज़ का कंट्रोल है, स्पीकर आपको मिलते हैं 4 और 2 आपको मिलते हैं ट्विटर, लेकिन अगर आप लेते हैं टॉप एंड तो वहाँ पे आपको बोस के प्रीमियम साउंड के जो है वो स्पीकर्स मिलते हैं। अब जी ये देखिए सेफ्टी फीचर, ठीक है, तीनों सीट बेल्ट जो है वो आपको 3 पॉइंटर मिलेगी हुंडई की हर गाड़ी में, साथ ही सीट बेल्ट रिमाइंडर सभी सीट बेल्ट का आपको आगे की तरफ जो है वो आएगा। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे, आर्मरेस्ट यहाँ पे है विद 2 कप होल्डर्स, और बाकी फैब्रिक सीट्स है एसएक्स वेरिएंट में। अगर आप एसएक्स ऑप्शन लेते हैं तो वहाँ पे आपको लेदर की सीट्स मिल जाती है। एलईडी बेस्ड हेडलैम्प यहाँ पे ऑफर किया जाता है, एंड बाकी चीज़ें की बात करें तो इधर एसी वेंट्स आ जाते हैं, और नीचे टाइप सी के 2 सॉकेट आ जाते हैं, और दोनों ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। भाई स्पेस अगर मैं बताऊं ना तो पहले वाली जो वर्ना थी, इससे पुराने वाली जनरेशन, उसमें नहीं था भाई, पीछे सीट पे बिल्कुल स्पेस नहीं था, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन ये वाली आप प्रॉपर देख पा रहे होंगे कि कितनी कंफर्टेबल है। बिल्कुल थाई सपोर्ट जो है वो एकदम बढ़िया है, नी रूम भाई भर भर के है, लेग रूम भर भर के है, रिक्लाइन एंगल हुंडई की गाड़ियों का
एज यूजुअल जैसा बढ़िया रहता है वही यहाँ पे भी ऑफ़र किया गया है। आर्मरेस्ट पे जो है आपको लेदर की रैप यहाँ पे ज़रूर ऑफ़र की जा रही है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। एक बार अपन जो है वो 6 फीट के हिसाब से भी एडजस्ट कर लेते हैं। कह रहे हैं भाई एक बार 6 फीट के हिसाब से एडजस्ट करके देखते हैं, फिर देखेंगे कितना स्पेस है। तो भाई ये आप देख पा रहे हो 6 फीट का बंदा आगे बैठा हुआ है और हेडरूम भी ठीक ही है। हेडरूम उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 6 फीट के बंदे भी आप देख सकते हो कितना हेडरूम यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अब देखो स्पेस की मैंने बताया भाई कोई कमी नहीं है। आप बड़े से बड़ा जो है वो हाइट का बंदा बिठा लो, कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसके बाद आता है ड्राइवर साइड। ड्राइवर साइड आपको वही पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं, आपके अपने मिलते हैं ओआरएम्स के कंट्रोल। देन अपने पास वही लेदर की फिनिश आती है। कुछ ऐसे आपको क्रोम नहीं है, जहाँ भी आप देखोगे ना वहाँ पे क्रोम का यूज़ नहीं है। ये थोड़ा सा मेटालिक फिनिश जो है वो दिया गया है। ट्विटर आते हैं जी, आपको 2 ट्विटर आते हैं। जो आपकी सीट है ड्राइवर साइड वाली वो अपनी पावर नहीं आती, मैनुअल आती है। अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो आपकी ये वाली जो है वो भी पावर ऑफर की जाती है। देन जो स्ट्रीचिंग है वो रेड दी गई है, तो थोड़ी सी वही फील वाली बात है कि टर्बो में रेड एक्सेंट जो है वो यूज किया गया है। आप देखोगे ना डैशबोर्ड पे भी आपको रेड एक्सेंट का यूज मिल जाएगा। और एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, एम्बियंट लाइटिंग जो यहाँ पे जलती है भाई, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एम्बियंट लाइटिंग दी गई है नई वाली हुंडई वर्ना में। अब बात आती है भाई स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग ना इसका मेरे को लगता है उल्टा, ऐसे उल्टा सा जो है वो फील होता है। तो अपनी अपनी पसंद है। बाकी 2 स्पोक का आपको स्टीयरिंग यहाँ पे ऑफर किया जाता है। इस तरफ है आपके MID से रिलेटेड कंट्रोल और आपके क्रूज कंट्रोल, और इस तरफ आपके दिए गए हैं भाई मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल। ठीक है, तो ये है। अब सही बता रहा हूँ मैं। और जनरली क्या है कि इस तरफ होते हैं क्रूज कंट्रोल, इस तरफ आपके मीडिया के होते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही कर दिया हुंडई ने। आपको पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं DCT के साथ भी, और आपको CVT के साथ भी पैडल शिफ्टर जो है वो ऑफर किए जाते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो जी टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट जो है वो स्टीयरिंग में ऑफर किए जाते हैं। ऑटोमेटिक लाइट्स आपको मिल जाती है। इस तरफ आपके वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल है। आपको 2 स्क्रीन मिलती है, ये 10.25 इंच की है और ये भी शायद 10.25 इंच की ही स्क्रीन आपको ऑफर की जाती है। आप देख सकते हैं फीचर्स क्या क्या दिखाती है, तो जी ये फीचर्स दिखाती है बस। ड्राइव इन्फो से रिलेटेड जो है वो आप चीज़ें देख सकते हैं, कितनी क्या एवरेज है, क्या कुछ है भाई। टर्बो है तो एवरेज तो देखिए कम देगी। एवरेज की बात करेंगे जब इंजन की बात करेंगे। लेफ्ट साइड में आपका है स्पीडोमीटर, राइट साइड में आपका है टैकोमीटर। बाकी आप चीज़ें जो है वो देख पा रहे होंगे क्या क्या चीज़ें ये शो कर रही है। देन अपने पास ये जो है ये आपने देखी होगी हुंडई की काफ़ी गाड़ियों में जो है वो आती है टॉप मॉडल्स में। ये इसकी दिक्कत बताऊँ क्या है, ये एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वो वायरलेस सपोर्ट नहीं करती, अपनी नॉर्मल है। बाकी पैनल काफ़ी बढ़िया है, ग्लोसी ब्लैक कलर का दिया है, तो एकदम लग्जरी वाली फील जो है वो देगा। हार्ड प्लास्टिक का यूज है। एयरबैग मैंने आपको बता दिया 6 मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर की आपको जो है वो पार्टी मिल रहा है। बाकी ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये आपकी है एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी सारे कलर्स जो है वो मिल जाते हैं एम्बिएंट लाइटिंग में, तो आपको जैसी पसंद हो वो करे। डोर वाली भी दिखा देता हूँ अब मैं आपको। ये देखिए डोर पे कितनी प्यारी एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो लग रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, ऑटो ऑन ऑफ का, हेडलैम्प लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, और ये जो पार्ट है ये आपका मिलता है सॉफ्ट टच। ठीक है, ये पूरा आपको सॉफ्ट टच मिलेगा सेंटर वाला। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंट्रोल आपके फिलहाल AC के लिए, लेकिन हुंडई ने कर दिया यहाँ पे भी वही जादू। एक बटन दबाओ ये बन जाएंगे आपके मीडिया के कंट्रोल। काफ़ी यूजफुल चीज़ है भाई, काफ़ी यूजफुल। मेरे हिसाब से हर कंपनी को ये जो है चीज़ ये करनी चाहिए, अपनी गाड़ियों में डालनी चाहिए। काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छी क्या मतलब, थोड़ी सी यूज़फुल ज़्यादा लगती है। अब देखो जैसे मेरे को AC कंट्रोल करना हो तो मैं आराम से कर सकता हूँ। कईयों में क्या है कि टच से ही कंट्रोल करना पड़ता है, तो थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ जो है वो कम हो जाता है। ड्राइवर का ध्यान जो है वो प्रॉपर इस पर चला जाता है, तो ये बढ़िया है भाई। वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो नहीं आती SX वेरिएंट में। SX ऑप्शनल लेंगे तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो बटन्स आपको यहाँ ऑफर किए जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये भी आपको पता चलता जा रहा होगा कि टॉप मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स और ऑफर किए जाएंगे। टाइप C का 12 वोल्ट का USB का, नीचे वायरलेस चार्जर आपको ऑफर किया जाता है। ये इसका DCT गियर बॉक्स है। यहाँ पे ड्राइव मोड्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। 3 ड्राइव मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। दूसरा आप ये बटन देख रहे हैं ये है कैमरा का। आप गाड़ी में कभी भी जो है वो पीछे वाला कैमरा देख सकते हैं। कैमरे की क्वालिटी डिसेंट सी है, नॉट वेरी गुड। 360 डिग्री कैमरा जो है वो ऑफ़र यहाँ पे नहीं किया जाता, वरना में मेरे हिसाब से वो एक कमी है फीचर की। बाकी इधर आपके पास फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का बटन है, उनको ऑन करना है ऑफ करना है, उससे रिलेटेड चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो कप होल्डर्स है, आपके हैंड ब्रेक जो है वो यहाँ पे मैनुअल आता है SX वेरिएंट में, एंड स्लाइडिंग है, आर्मरेस्ट, अंदर कुछ इतना स्पेस है। कूलिंग वगैरह का फीचर नहीं है। इधर आप देखेंगे तो कूलिंग का फीचर आपको ग्लो बॉक्स में ऑफर किया जाता है। तो जी ये था SX वेरिएंट। मेरे हिसाब से देखो, अगर बजट आपका
टॉप मॉडल वाला नहीं है तो आप बिल्कुल जो है वो इस वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हो। पेट्रोल अगर आप लेंगे नेचुरल एस्पिरेट वाला तो उसमें भी आपको सेम ही फीचर मिलेंगे और इसमें भी आपको लगभग सेम ही फीचर जो है वो ऑफर किए जाते हैं। तो इंजन आपको जो चाहिए वो आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा एवरेज चाहिए तो भाई नो डाउट आपको नेचुरल एस्पिरेट पे जाना चाहिए, और अगर आपको एक फन टू ड्राइव कार चाहिए तो आपको नो डाउट भाई टर्बो पे जो है वो जाना चाहिए। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। चलिए इंजन खोलता ही हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ऑफर करता है ये और एवरेज कितनी देगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई पावरफुल तो ले लो पर एवरेज ही ना दे, तो वो भी एक जो है वो इशू हो जाएगा। अब दो इंजन मैंने आपको बताए मिलते हैं गाड़ी में। तो 1.5 लीटर का अगर आप नेचुरल एस्पिरेट लेते हैं तो आपको लगभग 115 bhp जनरेट करके देगा और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन अगर आप लेते हैं ये टर्बो स्मार्ट ट्रिम जी तो आपको मिलेगी 160 bhp, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। अगर सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ देखोगे ना आप तो 150 bhp जो है वो जनरेट करती है आपकी स्लाविया वर्टुस, लेकिन ये करती है 160 bhp और टॉर्क जनरेट करती है 253 न्यूटन मीटर का, जो कि अगेन सेगमेंट लीडिंग टॉर्क हो जाता है। अब बात आती है भाई एवरेज की, तो आप हो जाएंगे सरप्राइज, क्योंकि कंपनी टर्बो पे एवरेज क्लेम करती है 20.63 और मैनुअल मतलब जो आपका नॉर्मल है उस पर क्लेम करती है लगभग 19.50 के समथिंग। तो कंपनी के हिसाब से ARAI के हिसाब से टर्बो आपको देगा ज़्यादा माइलेज, लेकिन भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट रियल टाइम में आपको टर्बो जो है वो एवरेज देगा कम, क्योंकि इंजन है पावरफुल और ऐसे जूं जा करके जो है वो आप गाड़ी चलाओगे और चलेगी भी भाई। जब इतनी पावर जनरेट करेगी तो मज़ा भी उसमें आएगा। तो जी एवरेज आपको टर्बो नेचुरल एस्पिरेट से कम ही देगा। बाकी इनका जो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट है वो आपको ठीक ठाक एवरेज जो है वो दे देता है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको एवरेज ज़्यादा चाहिए तो आप बिल्कुल उसको कंसिडर कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो इंजन प्रोटेक्शन के जो है वो भी चीज़ें दी गई हो, और देखो हुड पूरा एकदम ऐसे भरा भरा सा हुड जो है वो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ऊपर इंसुलेशन मटेरियल का यूज़ किया गया है। इंजन हुंडई के काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई किसी टाइप की कोई भी समस्या आपको नहीं मिलेगी। काफ़ी रिलायबल है और सही है भाई। 4 सिलेंडर आते हैं इनके सारे इंजन। बजा बजा के सेफ्टी चेक ना हो यार। ठीक। और भाई जो आप ये बजा बजा के सेफ्टी टेस्ट कर रहे हो ना, ऐसे सेफ्टी टेस्ट होता नहीं, आप ऑफेंड हो रहे हो। टाटा वाले हमें पता है, लेकिन भाई 5 स्टार गाड़ी है, टेस्ट हुई है ग्लोबल एनकैप में। हेलो तो भाई अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन तो आपको पता चल ही गया होगा, वीडियो के अंदर हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर ही लिए। माइलेज चाहिए तो वो लो, माइलेज नहीं चाहिए, पावर चाहिए तो टर्बो लो। बाकी गाड़ी आप वरना आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखिए सेफ्टी आपको मिल गई, आपको फीचर्स मिल गए, आपको गाड़ी की जो लुक है, जो गाड़ी के ओवरऑल डायमेंशंस है, जो कंफर्ट है, वो आपको बेस्ट इन सेगमेंट मिल गया। तो तीनों ही चीज़ें जो है वो क्लियर है। साथ ही हुंडई का भरोसा आपको मिल जाएगा। गाड़ी पे वारंटी की भी बात करें तो 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी आपको हुंडई देता है। तो 3 साल आप दबा के चला सकते हो, ये भी काफ़ी बढ़िया बेनिफिट है। एंड साथ ही आप इसकी वारंटी एक्सटेंड भी करवा सकते हो लगभग 7 साल तक। तो हुंडई का भरोसा, फीचर्स, कंफर्ट, सेफ्टी सब आपको ऑफर करती है हुंडई वर्ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। और बाकी वर्ना के बारे में आपके क्या रिव्यू है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।